हे गाइस, वेलकम बैक टू एल्गोटेस्ट यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिग्नल्स प्रोडक्ट की। तो सिग्नल प्रोडक्ट क्या है? एल्गोटेस्ट के ऊपर अब आप अपनी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजीज को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको लाइव एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं एंड साथ में उनको फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं यूजिंग अ सिग्नल फीचर। तो सिग्नल में क्या होगा कि आपको या तो ट्रेडिंग व्यू अकाउंट या फिर अपने चार्टिक अकाउंट को यूज करना है। वहां पे आपको अपने अलर्ट क्रिएट करने हैं एंड उन अलर्ट की हेल्प से आप एल्गो टेस्ट के ऊपर अपनी लाइव एग्जीक्यूशन कर सकते हैं या फिर अपना फॉरवर्ड टेस्ट भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही समझने वाले हैं कि आप ये दोनों चीज कैसे कर सकते हैं कि आपका जो अलर्ट आए वो ट्रेडिंग व्यू पे आए एंड जो आपकी एग्जीक्यूशन हो वो एल्गो टेस्ट के ऊपर हो। एंड आज की वीडियो के अंदर जो इंडिकेटर मैं यूज करने वाला हूँ उसका नाम है सुपर ट्रेंड। ये वीडियो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि कैसे आप ट्रेडिंग व्यू को एल्गो टेस्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ एल्गो टेस्ट के लैंडिंग पेज पे। एक बार हम डैशबोर्ड पे जाते हैं एंड डैशबोर्ड के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नैव बार के अंदर आपको एक सिग्नल्स नाम का मिलेगा बटन। आपको ये सिग्नल्स पे जाना है एंड सिग्नल्स पे जाके आप यहाँ पे सीधा लाइव ट्रेड कर सकते हैं एंड साथ में फॉरवर्ड टेस्ट भी यहीं से कर सकते हैं। तो लाइव ट्रेड के लिए एक बार न्यू सिग्नल को मैंने एक्टिवेट करा। ट्रेडिंग व्यू पे हमने जाके लिसन करना है कि कौन सा मेरा सिग्नल आए वो ट्रेडिंग व्यू से आए। मुझे लाइव डिप्लॉयमेंट करनी है एंड स्ट्रेटेजी, अगर आपके पास कोई पुरानी स्ट्रेटेजी क्रिएटेड है तो आप वो पुरानी स्ट्रेटजी को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी स्ट्रेटजी क्रिएटेड नहीं है तो आप यहाँ से सीधा क्रिएट स्ट्रेटजी भी क्लिक कर सकते हैं। तो क्रिएट स्ट्रेटजी के अंदर मैं एक बार यहाँ पे व्यू एडवांस स्ट्रेटजी क्रिएशन में जाता हूँ एंड यहाँ पे जो आज मैं इंडेक्स यूज करने वाला हूँ वो निफ्टी है। आपको ये बाकी सारे इंडेक्स भी नजर आ रहे होंगे, आप इनमें से कोई भी इंडेक्स यूज कर सकते हैं। तो मैंने निफ्टी सेलेक्ट कर दिया। जो मेरा एंट्री टाइम रहेगा वो 9:35 का रहने देते हैं। लेकिन एंट्री टाइम के साथ आपको एक चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट है एंड वो ये है कि एंट्री टाइम का ये मतलब है कि अगर कोई भी लिसनिंग, कोई भी सिग्नल आपका इस एंट्री टाइम से पहले आता है तो हम उसको लिसन नहीं करेंगे। मतलब कि अगर आपका एंट्री टाइम 9:35 का है और कोई आपका सिग्नल आता है 9:30 पे तो हम उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो एंट्री टाइम आपका 9:35 का हो गया, एग्जिट 3:15 का हो गया। अब मुझे करना क्या है इसके अंदर, इस स्ट्रेटजी के अंदर मैं एक कॉल को बाय करेंगे एंड एक पुट बाय की स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉल बाय करनी है, एक्सपायरी मेरी वीकली रहेगी। स्ट्राइक टाइप मैंने क्लोजर्स प्रीमियम चूज करना है 10 रुपीज़ का। डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्राइक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड लेग पे क्लिक करा तो मेरी जो पोजीशन है वो बाय की है। मैं कॉल बाय करूंगा वीकली ऑप्शंस क्लोजर्स प्रीमियम टू 10। एक बारी मैं स्ट्रेटजी को सेव कर देता हूँ सुपर ट्रेंड कॉल के नाम से। तो मेरी यहाँ पे सुपर ट्रेंड कॉल सिलेक्ट हो गई। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है वो क्या करनी है, मुझे अपना प्रोडक्ट टाइप देखना है कि NRML या MIS। तो मैं NRML एंड साथ में ऑर्डर टाइप अपना लिमिट यूज़ करने वाला। लिमिट बफर मैं 3 पॉइंट के लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं अपनी एग्जीक्यूशन सेटिंग्स को सेटअप कर देता हूँ। अब यहाँ के बाद आपका जो काम स्टार्ट होता है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी है। यहाँ पे मैंने अपना कोई कस्टम नेम देना है सबसे पहले एंट्री अलर्ट का। तो मैं एंट्री अलर्ट का कुछ भी नाम दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देता हूँ CE बाय का। तो मैंने अपने अलर्ट का कुछ नाम दिया है CE बाय। अब मुझे CE बाय को यहाँ से कॉपी करना है। ये जो मेरे को जेसन ब्लॉक दे रखा है इसको मैंने कॉपी वाले बटन को क्लिक करा एंड अब जाना है मेरे को सीधा ट्रेडिंग व्यू पे। तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है ये सुपर ट्रेंड के। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे पहले इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो मैंने निफ्टी के चार्ट्स खोल दिए, देन यहाँ पे मैं आया इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर में मैंने सर्च करा सुपर ट्रेंड एंड सुपर ट्रेंड के अंदर ये जो सा एवरगेट वाला है, मैंने ये कम्युनिटी स्क्रिप्ट के अंदर सुपर ट्रेंड एवरगेट वाला यूज़ करा। मैंने एक पहले ही खोल रखा है तो एक मैं बंद कर देता हूँ।
एंड यहाँ पे मेरा ये सुपर ट्रेंड आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपने अलर्ट क्रिएट करने हैं। अभी मैं टाइम फ्रेम 1 मिनट का ले रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप 5 मिनट का ले सकते हैं, 15 मिनट का ले सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैंने 1 मिनट पे लिया है। मैं अलर्ट क्रिएट करने पे जाता हूँ। मुझे सुपर ट्रेंड वाली लेनी है एंड मुझे चाहिए कि मेरा अलर्ट आ जाए जब सुपर ट्रेंड का बाय का आए। मतलब सुपर ट्रेंड बाय का मतलब कि मैं कॉल बाय करना चाहता हूँ उस टाइम पे। तो अगर मैं सुपर ट्रेंड बाय का आएगा तो उस वक्त मैं कॉल बाय करूँगा। तो मैं इसको वंस पर बार क्लोज पे कर देता हूँ। जब भी मेरी बार क्लोज होती है उस टाइम पे चेक करेगा। जो अभी हमने यहाँ पे एल्गो टेस्ट के ऊपर जेसन को कॉपी करा था, वो जेसन को मुझे अब इस मैसेज के अंदर जाके प्रिंट कर दे। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड साथ में मैं यहाँ पे भी अलर्ट का कुछ नाम दे सकता हूँ उतने याद रखने के लिए। तो मैं यहाँ पे भी इसका नाम CE बाय रख देता हूँ। लेकिन अभी आपका ट्रेडिंग व्यू पे काम ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है एल्गो टेस्ट पे। आपने लिखा है पेस्टेड, आपने क्लिक करा और अब आपको यहाँ पे एक एंट्री वेबबुक URL मिल गया। आपने इस एंट्री वेबबुक URL को एक बारी कॉपी करना है एंड नोटिफिकेशन के अंदर जाके यहाँ पे वेबबुक URL के अंदर पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया जो उनसे मेरे पास नया URL आया था। और अब मुझे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक करा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ये वाला सिग्नल क्रिएट हो चुका है। ये वाला जो से मेरा अलर्ट था वो क्रिएट हो चुका है कॉल बाय का। तो जब भी ये इंडिकेटर मेरे को अलर्ट देता है सुपर ट्रेंड बाय का, तो उस वक्त हमारे एल्गो टेस्ट के ऊपर कॉल बाय हो जाएगी। अभी साथ में ये तो सिर्फ मेरा बाय के लिए था, मुझे सिमिलरली एक इसका एग्जिट का भी बनाना है। तो मैं एग्जिट के लिए क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे कॉल, जैसे वहाँ पे बाय था तो यहाँ पे सेल का नाम दे दिया। जेसन को मैंने कॉपी करना है, एक नया अलर्ट क्रिएट करना है वापस से सुपर ट्रेंड के लिए ही। अलर्ट मेरा सेल का आना चाहिए। जब भी सुपर ट्रेंड सेल का सिग्नल आएगा, वंस पर बार क्लोज, CE सेल के नाम से दिया। जो भी कॉपी करा था हमने जेसन, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया CE सेल के अंदर। वापस से मैं गया एल्गो टेस्ट पे, मैंने क्लिक करा है पेस्टेड पे। अब मेरा वेबबुक URL आ गया, एग्जिट वेबबुक URL। मुझे इसको कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद नोटिफिकेशन में जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैंने क्रिएट के ऊपर वापस से क्लिक कर दिया। एंड अब मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे मेरा एक कॉल बाय का एंड एक कॉल सेल का दोनों बन चुके हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे मैक्सिमम सिग्नल एंट्रीज पे भी ऑन करने वाला हूँ। तो मैक्सिमम सिग्नल एंट्री से क्या होगा कि अगर मेरा मैक्सिमम सिग्नल एंट्री 1 है, तो मतलब अगर आपकी एक स्ट्रेटेजी एक्टिवेट है एक टाइम पे एंड दूसरा आपका वापस से अलर्ट आ जाता है, तो उस वक्त भी आपका न्यू ट्रेड नहीं ली जाएगी। आपका एक टाइम पे मैक्सिमम एक ही स्ट्रेटेजी एक्टिवेट रहेगी। तो मैं मैक्सिमम सिग्नल एंट्रीज 1 करके स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरी जो स्ट्रेटेजी थी सुपर ट्रेंड कॉल की, वो स्टार्ट हो गई है। एंड लिसनिंग मोड में आप यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड कॉल के अंदर यहाँ पे लिसनिंग लिखा हुआ है। तो लिसनिंग का ये मतलब है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है अभी वो लिसन कर रही है। जैसे ही ट्रेडिंग व्यू मेरे को अलर्ट भेजता है कि आपके जो सुपर ट्रेंड है, जो भी आपने कंडीशन रखी थी, अगर मेरे को अलर्ट भेजता है तो उस वक्त पे आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। कॉल बाय की स्ट्रेटजी थी। नेक्स्ट चीज, ये मैंने एक कॉल बाय की बनाई। सिमिलरली मैं एक पुट बाय की भी स्ट्रेटजी क्रिएट करता हूँ इसमें। तो मैंने एक नया सिग्नल बनाया, ट्रेडिंग व्यू पे गए, लाइव डिप्लॉयमेंट, वापस से मुझे एक स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है। निफ्टी एंट्री टाइम मेरा 9:35 का ही रहेगा। इस बार ही मेरे को जो बाय करना है वो पुट बाय करनी है विथ क्लोजर्स प्रीमियम टू ₹10 एंड मैं स्ट्रेटजी को सेव कर लेता हूँ। सुपर ट्रेंड
पुट के नाम से। सेटअप एग्जीक्यूशन मेरा सेम रहेगा। एंट्री अलर्ट जो मेरा रहेगा इसका नाम कुछ दे देते हैं, PE बाय दे देते हैं पहले एंट्री के लिए कि किस टाइम पे मुझे पुट को बाय करना है। सेव, जेसन को मैंने कॉपी करा, यहाँ पे न्यू अलर्ट पे गए एंड अलर्ट के अंदर वापस से सुपर ट्रेंड चूज़ करा। सेम इंडिकेटर अभी तक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे एंट्री का अलर्ट चाहिए जब सुपर ट्रेंड का सेल का आए। तो सुपर ट्रेंड मुझे अंडरलाइन पे बता रहा है कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। तो जब मेरा सुपर ट्रेंड का सेल आएगा तो उस वक्त पे मैं पुट को बाय करने वाला हूँ। वंस पर बार क्लोज, कुछ नाम दे देते हैं, PE बाय। जो जेसन मैंने अभी कॉपी करा था एल्गो टेस्ट पे, वो जाके मैसेज में पेस्ट हो गया है। आई हैव पेस्टेड। एंट्री वेब बुक URL को कॉपी करा, नोटिफिकेशन के अंदर गए एंड यहाँ पे वापस जाके मैंने नोटिफिकेशन में पेस्ट कर दिया एंड क्रिएट पे क्लिक। अब मेरा यहाँ पे आ गया है इस वक्त जो सा मेरी एंट्री सिग्नल है वो क्रिएट हो गई है। अब अगर मुझे एग्जिट भी क्रिएट करना है तो मैं एग्जिट पे करता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ PE सेल। सेव करा मैंने, जेसन को कॉपी करा, एक नया अलर्ट क्रिएट करा, सुपर ट्रेंड चूज करा। अब सुपर ट्रेंड बाय, जब भी मेरे पास सुपर ट्रेंड बाय का सिग्नल आएगा उस वक्त मेरे को क्या करना है, उस वक्त मेरे को पुट को सेल कर देना है। तो जब भी सुपर ट्रेंड बाय आए तो पुट को सेल करना है। मैसेज जो अभी मैंने कॉपी करा था एल्गो टेस्ट पे तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आई हैव पेस्टेड। एंट्री वेबबुक, एग्जिट वेबबुक URL को कॉपी करना है, नोटिफिकेशन में जाके उसको मैंने पेस्ट कर दिया एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। वापस एल्गो टेस्ट पे जाके वापस मैंने मैक्सिमम सिग्नल एंट्रीज 1 करी थी। मैंने अभी आपको बताया कि इसका क्या मतलब है। मैक्सिमम सिग्नल एंट्रीज का मतलब है कि आपकी एक टाइम पे एक ही स्ट्रेटेजी एक्टिवेट रहेगी, चाहे आपके पास जितने मर्जी सिग्नल्स आ जाए। स्टार्ट लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं एंड अब आपकी दोनों जो स्ट्रेटजी है, सुपर ट्रेंड कॉल भी एंड सुपर ट्रेंड पुट भी, ये दोनों की दोनों आपकी लिसनिंग मोड में जा चुकी हैं, दोनों लिसन कर रही हैं। जब भी आपका अलर्ट आता है, अब चाहे आपका कॉल बाय का आए या फिर आपका पुट बाय का आए, उस वक्त पे आपकी स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही में अगर आपको किसी टाइम पे ये चाहिए कि इस पीरियड ऑफ टाइम में मेरे को कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, चाहे मेरा अलर्ट आता है या नहीं आता, तो उसके लिए यहाँ पे एक फीचर है जिसका नाम है पोस्ट सिग्नल। तो जैसे अभी ये मेरा सुपर ट्रेंड कॉल है, ये मेरा लिसनिंग मोड में है। अगर मैं इसको पोज पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी पोज हो चुकी है। तो इस टाइम पे अगर आपका कोई भी अलर्ट आता है कॉल के लिए तो हम उस वक्त कोई एंट्री नहीं लेंगे। मैं वापस से इसको स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक कर देता हूँ एंड अब मेरे को बस वेट करना है कि कब मेरा यहाँ पे कोई अलर्ट जनरेट होता है। मैंने पुट बाय का बना दिया है, मैंने पुट सेल का बना दिया है, सिमिलरली मैंने कॉल बाय का बना दिया एंड मैंने साथ में कॉल सेल का भी यहाँ पे अलर्ट क्रिएट कर दिया है। तो जैसे ही मेरे पास कोई भी अलर्ट क्रिएट होता है उस वक्त मेरा एल्गो टेस्ट के ऊपर ट्रेड आ जाएगी। देख सकते हैं कि मेरी एक जो स्ट्रेटेजी थी ST पुट वाली वो लाइव एग्जीक्यूट हो गई है, डिप्लॉयड के अंदर 1 आ गया है। एंड अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ स्ट्रेटेजी के ऊपर तो यहाँ पे जो मेरा आइडेंटिफायर है एंड देन यहाँ पे मेरा M2M चल रहा है, जो स्टेटस है वो मेरा रनिंग में आ चुका है। रनिंग में स्टेटस आने का मतलब है कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो चल रही है। अगर मैं यहाँ पे चार्ट्स खोलूँ तो चार्ट्स में यहाँ पे मेरे पास सेल का सिग्नल आया था एंड सेल का सिग्नल आने के बाद मेरे अलर्ट्स के अंदर भी, यहाँ पे लॉग्स के अंदर भी प्रिंट हो गया कि मेरा कॉल सेल का अलर्ट आया एंड मेरा साथ में पुट बाय का अलर्ट भी आया। तो पुट बाय आया इसलिए पुट मेरा बाय यहाँ पे हो गया। अगर मेरा साथ में कॉल सेल का भी आया था, अगर मेरी कोई कॉल की स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती कोई ट्रेड तो उसको वो एग्जिट भी कर देता। तो ऐसे आप अपनी सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी को
एग्जीक्यूट कर सकते हैं एल्गो टेस्ट के ऊपर। अलर्ट जो हमारा आएगा वो ट्रेडिंग व्यू से आएगा एंड जो लाइव एग्जीक्यूशन होगी वो आपकी एल्गो टेस्ट के ऊपर होगी। एक बार हम फिर से पूरा गो थ्रू करते हैं कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ हुई। तो मैं आया था एल्गो टेस्ट के डैशबोर्ड पे, यहाँ से हम गए, यहाँ पे आप सिग्नल्स पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप सिग्नल्स पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सिग्नल्स में गया, मैंने चूज़ करा कि मेरे को लाइव ट्रेड करना है या फॉरवर्ड टेस्ट करना है। इस वीडियो के अंदर हमने लाइव ट्रेड करके देखा था। तो मैंने न्यू सिग्नल पे क्लिक करा, ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करा, लाइव डिप्लॉयमेंट पे मैंने क्लिक करा, एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करी। अगर पहले से स्ट्रेटेजी थी तो पहले वाली स्ट्रेटेजी को यूज़ करा। स्ट्रेटेजी को क्रिएट करके यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी खरीदा होता, मैंने सेव करी स्ट्रेटेजी सेव करने के बाद सेटअप सेटिंग, एंट्री अलर्ट डाला, मैंने कुछ कॉपी करा, जाके मैंने ट्रेडिंग व्यू पे पेस्ट करा, उसके मैसेज वाले बॉक्स के अंदर आई हैव पेस्टेड। वेबबुक यूआरएल लिया, कॉपी करा, यहाँ पे नोटिफिकेशन में हमने पेस्ट करा एंड देन मैंने को अगर एग्जिट अलर्ट बनाना है तो मैं वो भी यहाँ पे बना सकता था। अलर्ट वापस से नेम देता, कुछ ऐसे ही दे देते हैं, कॉपी करता, एक नया अलर्ट क्रिएट करता ट्रेडिंग व्यू में, पेस्ट, आई हैव पेस्टेड एंड वेबबुक यूआरएल को कॉपी करता एंड नोटिफिकेशन वाले टैब में जाके उसी अलर्ट के पेस्ट कर देता एंड स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक करता तो मेरी लिसनिंग होनी स्टार्ट हो जाती। तो कितना सिंपल है ट्रेडिंग व्यू के जो भी अलर्ट्स आ रहे हैं उनको एल्गो टेस्ट के साथ ऑटोमेट करना। इन कंक्लूजन ये है कि आप कोई भी अपनी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी को ट्रेडिंग व्यू के साथ एंड एल्गो टेस्ट का यूज़ करते करते ऑटोमेट कर सकते हैं। आपका जो भी अलर्ट आएगा वो आएगा एल्गो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एंड जो आपकी एग्जीक्यूशन होगी वो सारी की सारी होगी एल्गो टेस्ट के ऊपर। आपको बस यहाँ पे डेली आके अपने ब्रोकर के साथ लॉगिन करना है। जैसे ही आप अपने ब्रोकर के साथ लॉगिन करते हैं एंड आपकी जो स्ट्रेटजी है वो अगर लिसनिंग मोड में है तो आपकी एग्जीक्यूशन होनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही हमारे पास अलर्ट्स आते हैं। साथ ही में आप पॉज बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ आप अपने जो उनसे मैक्सिमम इंस्टेंसेस है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका एक सिग्नल्स का डेमो। तो आज की वीडियो के अंदर हमने सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट करना सीखा कि कैसे आप सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट कर सकते हैं कि आपके जो अलर्ट्स हैं वो ट्रेडिंग व्यू पे है एंड जो उनसी आपकी एग्जीक्यूशन हो वो एल्गो टेस्ट के ऊपर हो जाए। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप है, वहाँ पे आके भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं एंड एडमिन्स आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे। थैंक यू।